हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मुद्गल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, ये बीएससी सेकेंड ईयर आपके पेपर थर्ड में यूनिट थर्ड है। ठीक है, यूनिट थर्ड है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम आगे इसकी स्टडी करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है वो देखिए मेजरली दो शब्दों से मिलकर बन रहा है, एक बायो और टेक्नोलॉजी। इनसे हमें क्या समझ में आता है? बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया हो गए, आपके ह्यूमंस, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, सभी लिविंग हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक या फिर कोई ऐसी प्रोसेस जो कि यूज़ की जाती है, बहुत सारी टेक्निक्स। तो इसका सिंपल सा मीनिंग हम क्या निकल के आता है हमारे पास कि बायोलॉजी के अंदर यदि हम टेक्नोलॉजी को जोड़ दें तो हमारे पास एक शब्द निकल के आएगा जिसे कहेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि कोई ऐसी टेक्निक हम लगाएं, किसके ऊपर लगाएंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर लगाएंगे, और उस टेक्निक से जो भी बाई प्रोडक्ट बनेंगे या उस टेक्निक से जो भी फ़ायदा होगा वो किसको होगा? वो फ़ायदा होगा ह्यूमन को। ठीक है, ह्यूमन बींग्स को वो फ़ायदा होना चाहिए, तो उसे बोला जाता है बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये साइंस की एक ब्रांच है, जो सबसे हम कह सकते हैं सबसे नई शाखा है एक। ठीक है, और नई होने के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी कार्य किए जाते हैं वो मानव कल्याण के लिए किए जाते हैं, यानी कि ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए किए जाते हैं। जितने भी कार्य किए जाते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये साइंस के अंदर। दूसरी हम इसकी बात करें कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है या फिर हम कहें ब्रांच है जो बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी या फिर हम कहें एक ही साइंस इसके अंदर नहीं जुड़ी, बहुत सारी साइंस इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। जैसे कि कौन कौन सी साइंस हैं इसके अंदर? बायोकेमिस्ट्री हो गई आपकी, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री हो गई। उसके बाद और कौन सी हो गई? माइक्रोबायोलॉजी हो गई, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी भी इसके अंदर आती है। उसके बाद जेनेटिक्स आती है आपकी, ठीक है। तो ये कुछ साइंस हैं बहुत सारी। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये बहुत सारी जो साइंस हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से बायोकेमिस्ट्री आपकी बनती है टोटल रूप से। ठीक है, अब हम बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कि बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जो कि कॉम्बिनेशन है किसका? बायोलॉजी का एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, मैंने पहले बताया था ये बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन है। और बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है मॉडिफाई और अपग्रेड द पार्ट और होल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। यानी कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम इसे कह सकते हैं, उसका या तो कंप्लीट हम एनिमल ले लें या फिर किसी भी तरह का कोई पार्ट ले लें, कोई टिश्यू ले लें, उन सब में हम टेक्नोलॉजी को लगा के और ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम उसका यूज़ करेंगे। इंडस्ट्रियल रूप से भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं और ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल सा बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। अब बात करते हैं कि कुछ बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस भी हैं, ठीक है, यानी कि डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं वो देखिए कि बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सिस्टम और प्रोसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। यानी कि ये जो डेफिनेशन है इसमें क्या बता रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म पर या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम पर और बायोलॉजिकल प्रोसेस पर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। जितने भी कल कारखाने चलते हैं उन सब में इसका प्रयोग किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी का। ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी है? ब्रिटिश और प्रोसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा। इसके बाद जो अगली डेफिनेशन आती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये आपके बुक में भी दी गई है और ये पूछी भी जाती है एग्जाम में। ये डेफिनेशन क्या है वो देखिए। ये डेफिनेशन है कि बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसको मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि ये डेफिनेशन है क्या। तो ये देखिए, ये डेफिनेशन दी गई है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी कि EFB के द्वारा, ठीक है, EFB, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे EFB, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे हम इसे। तो इसके द्वारा दी गई है डेफिनेशन क्या है कि जैव प्रौद्योगिकी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी बोला जाता है, जैव रसायन यानी कि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जैविकी, एवं इंजीनियरिंग यानी कि अभियांत्रिकी के ज्ञान एवं तकनीक, ठीक है, अचीव टेक्नोलॉजिकल ज्ञान एवं तकनीक के प्रयोग, तकनीक का प्रयोग कर सूक्ष्म जीवों, संवर्धित ऊतकों, ठीक है, सूक्ष्म जीवों, संवर्धित ऊतकों, कोशिकाओं एवं इनके कोशिकांगों से इनकी क्षमताओं का लाभ उठाने का विज्ञान है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको हम और इजीली समझ लेते हैं कि क्या ये डेफिनेशन है इसकी कि जो जैव प्रौद्योगिकी है वो जैव रसायन, सूक्ष्म जैविकी एवं अभियांत्रिकी के ज्ञान एवं तकनीकों का प्रयोग करके हम किसका? सूक्ष्म जीव
या फिर संवर्धित ऊतक या फिर कोशिकाओं या फिर इनके कोशिकांगों से इनकी क्षमताओं का, जितनी भी इनकी कैपेबिलिटी है, उन सब का हम लाभ उठाते हैं, उस साइंस को बोला जाता है क्या, बायोटेक्नोलॉजी। उसके अलावा तीसरी आती है आपकी यूएस नेशन साइंस फाउंडेशन के द्वारा जो डेफिनेशन है वो क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी इज अ कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल्युलर कंपोनेंट्स। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही नियंत्रित प्रक्रिया है बायोलॉजिकल एजेंट्स की, या फिर हम कहें बायोलॉजिकल जितने वाहक होते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, और आपके सेल्युलर कंपोनेंट्स हो गए या फिर कोशिकांग हो गए। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा मेजर इसमें बात नहीं है। जो मेन डेफिनेशन है वो ये है, ये पूछी जाती है आपके एग्जाम में, ठीक है। किसके द्वारा दी गई है डेफिनेशन, EFB के द्वारा, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी शब्द नया है, लेकिन ये जो प्रोसेस चली आ रही है ये बहुत पुरानी है। कैसे हैं ये प्रोसेस पुरानी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज से पहले क्या शराब नहीं थी दुनिया में, थी। आज हज़ारों साल पहले जो इजिप्ट में लोग रहते हैं, वो 6000 साल पहले जो बियर बनाने का काम करते थे, जो दारू बनाने का काम करते थे, अल्कोहल जितनी भी क्रियाएँ की जाती थी, वो आज से बहुत साल पुरानी है, ठीक है। लेकिन ये जो बायोटेक्नोलॉजी से शब्द आया है, ये कुछ नया है, ये अभी आया है 1990 के अंदर, ठीक है। 1919 के अंदर एक साइंटिस्ट हुए कैरोले इरिकी, इन्होंने ये जो नाम है ये दिया, ये हंगरी के इंजीनियर थे, इन्होंने नाम दिया बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इससे पहले ये शब्द बायोटेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन जो टेक्निक्स यूज़ की जाती थी वो पहले भी की जाती थी, ठीक है। कौन कौन सी वो टेक्निक्स थी, देखिए। द एंशियंट इजिप्टियन, यानी कि जो इजिप्ट में रहने वाले जो लोग थे वो वाइन बनाते थे, यानी कि बियर, शराब, जो भी आप कह सकते हैं। वो किससे बनाते थे, वो जो टेक्निक थी उसका नाम है फर्मेंटेशन टेक्निक, यानी कि जो किण्वन प्रक्रिया होती है उसके द्वारा वो बनाते थे। किण्वन प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि ये जो प्रक्रिया है ये माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि सूक्ष्म जैविकी प्रक्रिया है। और इसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन करते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिकल जो एजेंट्स होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। यानी कि हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन वो रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो ये एक प्रकार हो गया हिस्ट्री के अंदर। दूसरी हम बात करते हैं कि इजिप्ट में जो रहने वाले लोग थे वो आज से 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है, सॉरी, ईसा से 2000 वर्ष पूर्व और बहुत सारी जो फर्मेंटेशन प्रोसेस थी वो की जाती थी, जिससे कि वो क्या बनाते थे, ब्रेड बनाते थे, ठीक है, डबल रोटियां वो बनाते थे। इसके अलावा वो औषधियाँ बनाते थे, दवाइयाँ बनाते थे, वगैरह वगैरह चीज़ें वो बनाते थे। और वो 50 तरह की ब्रेड बनाने का जो हुनर है उनके पास था, यानी कि वो 50 तरह की ब्रेड बना सकते थे, ठीक है। तो ये कुछ हिस्ट्री है इसकी। और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो दही होता है, ठीक है, आज से पहले क्या दही नहीं था, दही आज से पहले भी पाया जाता था। तो ये जो दही है ये भी जो घरों में बनाया जाता है, ये किससे बनता है, ये दूध से दही में जो चेंज होने वाली प्रोसेस है ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आती है। हालांकि ये प्रोसेस जो होती है इसको हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ले लेते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो काम करता है, हम काम नहीं करते, वो काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है वो दूध को दही में चेंज कर देता है। इसी का एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, जैसे कि भारतीय हम वेद पुराणों की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि दही का या फिर हम कहें शराब का आदि चीज़ों का जो प्रयोग करने का जो वर्णन हमें मिलता है। जैसे कि जो देवी देवता थे वो क्या करते थे, सोमरस का पान कराते थे या इन्हें तैयार करते थे, ठीक है। तो सोमरस शराब को ही बोला जाता है। तो सोमरस जो है वो पहले भी बनती थी, इसका मतलब तो प्रोसेस बहुत पुरानी है ये, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं महाभारत में भगवान श्री कृष्ण माखन भोग करते हैं, तो मक्खन कैसे बनेगा, पहले दूध को दही में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उस दही को मथना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, फिर उसमें से वो जो घी निकलेगा, जो मक्खन निकलेगा, तो वो मक्खन बनेगा कैसे, वो इसी प्रोसेस से मक्खन बनेगा। यानी कि जो टेक्निक्स हैं बहुत पुरानी है, लेकिन इसको जो शब्द दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी, ये नया है। इसके अलावा हम बात करते हैं एक और चीज़ है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में भी किया जा सकता है, कुछ ऐसे प्रोसेस भी हैं, जैसे कि मान के चलिए हमें कोई प्लांट है, ठीक है, उसे बहुत सारी मात्रा में हमें चाहिए, वो नॉर्मली हमें कम मात्रा में जो फसल दे पा रहा है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल चाहिए, तो उसमें भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस टेक्निक वाज यूज्ड विद कॉर्न टू प्रोड्यूस द लार्जेस्ट एंड स्वीटेस्ट क्रॉप, यानी कि जो कॉर्न की फसल होती है, मक्के की जो फसल होती है, इसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया और बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि लंबे और मीठे कॉर्न हमने प्राप्त किया, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गई, तो ये हिस्ट्री है इसकी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की, कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो देखिए मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है
कि सबसे पहले 1953 के अंदर, ठीक है, सबसे पहले 1953 के अंदर दो साइंटिस्ट आए, जेडी वाटसन और फ्रेडरिक क्रिक। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले डीएनए की खोज की और डीएनए को ये बताया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और इन्होंने डीएनए का एक स्ट्रक्चर मॉडल भी दिया जिसे बोला जाता है डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन तथा क्रिक ने दिया और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की डीएनए से रिलेटेड कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, इसका जो जेनेटिक्स है या फिर हम कहें वंशागति है उसमें क्या यूज़ है उसका, ठीक है। ये देखिए ये फ्रेडरिक और वाटसन और क्रिक हैं, इनके द्वारा जो दिया गया ये जो मॉडल है, इनके द्वारा दिया गया ये मॉडल है डीएनए का। ये यहाँ पर देखिए डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक एंड वाइट में। ये देखिए ये जो मॉडल था ये वाटसन क्रिक ने दिया था, ये दोनों साइंटिस्ट हैं, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है ये, ठीक है। अगली डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने क्या किया कि डीएनए को टेस्ट ट्यूब के अंदर बना दिया, ठीक है। डीएनए को टेस्ट ट्यूब के अंदर बना दिया और ये जो टेस्ट ट्यूब था इसका ओरिजिनल इसका जो अमाउंट था वो ओरिजिनल डीएनए से बहुत ज़्यादा था, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं यूजिंग दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज अदर साइंटिस्ट वर एबल टू इंसर्ट अ फॉरेन डीएनए, यानी कि एक टेक्निक होती है, इसी के अंदर आगे पढ़ेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जिसे बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी कि हम क्या करेंगे कि एक जीन को लेंगे, किसी भी पर्टिकुलर जीन को लेंगे और एक दूसरे बैक्टीरिया के अंदर उसके जीन को थोड़ा सा एडिट करके हम अपना जीन डाल देंगे और हम अपना फ़ायदा निकालेंगे। इसका मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन पाया जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन पाया जाता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है, उसका अपचयन करता है और उसको फ्लश आउट करता रहता है ब्लड में, जितना भी ग्लूकोज आएगा उस सबको अपचयन या फिर मेटाबॉलिज्म वो करता रहता है। लेकिन जो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, यानी कि जिनकी डायबिटीज़ जो बीमारी होती है, उनका क्या होता है कि इंसुलिन पर्टिकुलर बन नहीं पाता है, जितनी मात्रा में ब्लड को चाहिए होता है इंसुलिन उतना बन नहीं पाता है, या तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा या फिर उतनी मात्रा में नहीं बन पाता। आपने सुना होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको इंजेक्शन लगते हैं इंसुलिन के, तो अब जो इतना मात्रा में जो इंसुलिन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, क्या हम जो नॉन डायबिटिक जो पेशेंट है उनकी बॉडी में से हम इंसुलिन निकाल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी जो टेक्निक यूज़ की जा रही है वो बायोटेक्नोलॉजी ही यूज़ की जा रही है। कैसे यूज़ की जा रही है मैं बताता हूँ आपको कि क्या करते हैं कि जैसे कि हमारा जो पैनक्रियाज होता है, अग्नाशय जो होता है, उसके अंदर बीटा सेल्स पाई जाती हैं, वो बनाती हैं क्या, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन वो बीटा सेल्स करती हैं। अब क्या करते हैं कि बीटा सेल्स, साइंटिस्टों ने क्या किया कि बीटा सेल्स का जीन लिया, ठीक है, जो कि हमारा सिक्रेशन करते हैं किसका, इंसुलिन का जो सिक्रेशन करते हैं, उस जीन को लिया और बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, एक बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब उसके डीएनए के अंदर हमारे जीन है, अब क्या करेगा, वो रेप्लिकेशन करता रहता है और वो बनाता है फिर इंसुलिन। फिर क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया से हम इंसुलिन को ले लेते हैं, फिर उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है, बहुत मात्रा में उसको बनाया जाता है, फिर उसको फिल्ट्रेशन बनाने के बाद उसकी पैकिंग की जाती है और पैकिंग करने के बाद वो मार्केट में इंजेक्शन के रूप में मिलता है। और जो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी प्रोसेस है कि अगर बायोटेक्नोलॉजी ना होती तो शायद जो डायबिटीज़ हैं वो मर जाते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन साइंटिस्टों ने इसकी खोज की और बायोटेक्नोलॉजी कितनी अहम भूमिका निभा रही है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ेंगे तो 1997 के अंदर एक साइंटिस्ट हुए विलमट, ठीक है, एक इरेस के साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या किया, एक जो शीप होती है यानी भेड़ होती है उसका क्लोन बना दिया। क्लोनिंग जो प्रोसेस है वो हम आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है, यानी कि एक जैसा जो जीव होता है उसके जैसे ही दूसरी संतति पैदा हो जाती है, उसे हम क्लोन बोलते हैं। तो उस क्लोन का नाम दिया गया, शीप का जो नाम था उस शीप का नाम था डॉली, डॉली उसको शीप का नाम दिया गया जो क्लोन थी, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ, 2003 के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया गया, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब क्या था कि उन्हें जो ह्यूमन के अंदर जितने भी जीन्स पाए जाते हैं, जितना भी डीएनए है उसके अंदर जितने भी जीन्स पाए जाते हैं उन सब के बारे में जानकारी लेनी थी हमें। तो ये जो प्रोग्राम चलाया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसके बाद 1978 के अंदर बोयर साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये जो मैं आपको प्रोसेस बताई थी अभी कि आइसोलेट अ जीन फॉर इंसुलिन, यानी इंसुलिन के लिए एक जीन को आइसोलेट किया ह्यूमन की बॉडी में से, जो कि क्या करता है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। और ये बायोटेक्नोलॉजी का इन्होंने यूज़ करके एक बैक्टीरिया के अंदर डाला उस जीन को, और जो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है ये लार्जर क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन फॉर डायबिटिक्स, यानी कि जितने डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए वो लार्जर क्वांटिटी में इंसुलिन बना लेता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है।
अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारे उत्पाद भी हमें देती है, यानी कि उससे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देखिए, मोर देन 250 बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड वैक्सीन अवेलेबल टू द पेशेंट, यानी कि जितनी भी वैक्सीन बनाई जाती हैं वो भी इसी प्रोसेस या फिर हम कहें बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही बनाई जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा हम आगे बात करें कि मोर देन 13.3 मिलियन फार्मर्स अराउंड द वर्ल्ड यूज एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जितनी भी कृषि में जितने भी काम किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, कृषि में जितने भी कार्य किए जाते हैं उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी को लगा के वो अपनी जो फसल की पैदावार है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वो अपने जो भी कीट होते हैं जितने भी, या फिर हम कहें जितनी भी खरपतवार होती है उससे भी उस चीज़ को बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर के अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मोर देन 50 बायो रिफाइनरीज आज बीइंग बिल्ड अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यानी कि जो रिफाइनरीज जो लगी हुई हैं जहाँ पर केमिकल्स बहुत सारे बनाए जाते हैं, या फिर हम कहें बायोफ्यूल्स जितने भी बनाए जाते हैं, वो उन सब के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी जो ब्रांच है साइंस की, वो किसी भी क्षेत्र से अछूती नहीं है, यानी कि हर क्षेत्र के अंदर इसने अपने पैर पसार लिए हैं। और ये हमारा ह्यूमन के लिए जितने भी कार्य किए जाते हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए ही हैं। ये सारी चीज़ें जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या इसके लिए हमारे किस तरह से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो से देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद।